हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टूम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट्स की एक सीरीज, जिसमें हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। सबसे पहले हम बिगनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को बनाने वाले होंगे। इसमें आपको मैं 5 प्रोजेक्ट्स बना रही होंगी, तो नेम आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। इस वीडियो में भी हम आज एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे होंगे और ये आपकी रिएक्ट की प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनको आप रेज्यूमे में नहीं डाल सकते, लेकिन हाँ, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिएक्ट अच्छे से आ जाएगी। फंक्शनैलिटी, यूआई बनाना, सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और हाँ, आगे आगे हम आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी बनवाने वाले हैं, जिनको आप रेज्यूमे में डाल सकते हो और अच्छी खासी आपको जॉब में मिल जाएगी उनको दिखाकर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। लेट्स गो। अब हम आ गए स्क्रीन पर और मैं आपके सामने खोलकर बैठी हूँ पूरा प्रोजेक्ट जो आज हम बनाने वाले हैं। आप देख सकते हो यूआई भी बहुत ही अट्रैक्टिव बनाई है और यहाँ पे आपको डेवलपर नेम लिखना है। मान लो मैंने यहाँ पर डेवलपर नेम लिख दिया है आंचल और टेक में लिख दिया है रिएक्ट, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया है जनरेट रोस्ट। तो यहाँ पे आया कमिट मैसेज फाइनल फाइनल, कुछ ऐसा आया। चलो कोई बात नहीं, रिफ्रेश करते हैं। जनरेट रोस्ट किया मैंने, अब भी यही आ रहा है। तो दोबारा लिखती हूँ मैं यहाँ पे अपना नेम और यहाँ पे मान लो मैंने रिएक्ट लिख दिया या जावास्क्रिप्ट लिख दिया, जो भी लिख दिया। अब यहाँ पर आया कुछ रोस्ट हमारे पास आया है, डेवलपर रेडी, प्रोडक्शन डाउन है और तू बोल रहा है मेरे सिस्टम पे तो चल रहा है। मतलब थोड़ा ऐसे करके रोस्ट यहाँ पे आएंगे, तो जनरेट कर सकते हैं रोस्ट। तो मेरा मतलब है कि इसमें आप क्या सीखोगे? एक तो यूआई बनाना सीखोगे। अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें अच्छा सा यूआई हो, बीच में कार्ड हो और कुछ जनरेट वाली चीज बनानी है उसमें। अब हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूरा सेटअप करते हैं रिएक्ट का। VS कोड पर जाते हैं, देखते हैं। और मैं आपको सबसे पहले कुछ कुछ चीजें बता देती हूँ कि अगर आप पहली बार प्रोजेक्ट बनाने आए हो और आपको नहीं पता, कि मैं आपको यहाँ पर नोटपैड पे लिख के बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें आपके लैपटॉप में होनी जरूरी है। सबसे पहले आपके लैपटॉप में VS कोड होना जरूरी है, ठीक है। आप देख सकते हो सबसे पहले क्या जरूरी है, VS कोड डाउनलोड करना जरूरी है। उसके बाद अगर आप रिएक्ट का यूज कर रहे हो तो Node.js जरूरी है, जिसमें हम npm जो कमांड होती है उसको रन करते हैं। उसके लिए हमें Node.js को डाउनलोड करना होता है। तो ये चीज सबसे ज्यादा मेन है। अब क्या होता है, किसी किसी के में टर्मिनल नहीं चलता, तो क्या होता है, VS कोड में एक टर्मिनल होता है। अगर वो नहीं चलता तो उसके लिए हमें गिट बैश डाउनलोड करना होता है। ये 3 चीजें डाउनलोड करनी होती है अगर आप रिएक्ट से एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, चाहे बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो चाहे छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है। तो ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे, सॉरी मैं कैपकट पे जाने लगी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे अपने VS कोड पे, जहां पे हमें कोड लिखना होता है, ठीक है। मैं अपने VS कोड पर आ गई। जो भी चीजें हैं सबको मैंने हटा दिया, कुछ पहले की चीजें मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। हम फाइल पर जाएंगे, फोल्डर पर जाएंगे। अब यहाँ से एक फोल्डर सिलेक्ट कर लेंगे, कौन सा फोल्डर जिसमें हमें काम करना है। तो हमारे पास वाला फोल्डर नहीं है, तो हम न्यू फोल्डर यहाँ पर बना रहे होंगे। अब मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ अपना डेवलपर रोस्ट। प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं तो डेवलपर रोस्ट मैंने लिख दिया है। अब चाहे तो हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, डेवलपर रोस्ट एक साथ, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं, देन ये वाला हम सेव कर लेते हैं जो हमारा पहला था। अब ये हमारा यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम टर्मिनल पर जाएंगे। अब देखो टर्मिनल पे मैं अगर npm क्रिएट, यहाँ पे जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है तो ये कमांड लिखते हैं हम। तो npm की क्रिएट वीट @latest, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ @latest एंटर। तो यहाँ पे कुछ ये एरर आती है। अब किसी किसी में ऐसा होता है, किसी किसी स्टूडेंट पे एरर सॉल्व नहीं होती, तो मैं तो ये सॉल्व कर सकती हूँ। जो ये एरर आई है मेरे पास, इसमें मेरे पास ये पाथ है। तो इस पाथ को मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद मैं फाइल मैनेजर पर जाऊंगी। फाइल मैनेजर पर जाके मैं यहाँ पे ये पाथ अपना पेस्ट कर दूंगी। देन मैं VS कोड में ये ओपन करूंगी, एंड ऑलवेज VS कोड में ही ओपन करना है मुझे। और इस पे रिमेंबर माई डिसीजन, एंड इसको मैं ओपन कर लूंगी। देन यहाँ पे मेरा ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा चीजें मेरी यहाँ पर चल जाएगी। अगर ये यहाँ पर नहीं चलता है तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ये गिट बैश डाउनलोड कर लेना। इस पे आप सारी कमांड्स चला सकते हो जो हम यहाँ पे चलाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे करूंगी npm क्रिएट वीट @latest, ठीक है। मैंने यहाँ पर कर दिया एंटर। थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाते हैं। फिर यहाँ पर देखो क्रिएट वीट, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नेम चेंज कर सकते हो। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर रोस्ट, एंटर। मुझे इसमें रिएक्ट का यूज करना है, तो देखो ये ऊपर जा रहा है तो ये ग्रीन लाइन ऊपर जा रही है, ये सबसे नीचे है। अब अदर्स पे, अब वेनिला पे, व्यू पे और रिएक्ट पे। हमें रिएक्ट लेना है तो रिएक्ट पे कर लिया। हमें यहाँ पर लेना है ओनली जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट पे हम एंटर कर देंगे। यहाँ पे अभी कर देते हैं नो, एंड यहाँ पे कर देते हैं यस। इंस्टॉल करना है हमें npm एंड स्टार्ट नाउ।
एंड यहाँ पे हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, आपको एक लिंक जनरेट होके मिल जाएगा, देन यहाँ पे हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करो, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो देखो यहाँ पे ये हमारा एक लिंक जनरेट होके आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो लिंक आया इसको कॉपी करके, ब्राउजर पता है आपको, ब्राउजर पे जाएंगे, जैसे अदर्स वेबसाइट खुलती है ना, ऐसे ही आपकी वेबसाइट का पेज भी खुलेगा। आप कहोगे अभी तक वेबसाइट तो बना ही नहीं है, तो बना लेंगे। तो ये लिंक मैंने यहाँ पर डाला, बट ये यहाँ पर नहीं डालना, ऊपर ये लिंक डलेगा, एंड ये जो लोकल है ये नहीं लिखा रहेगा, इसको हटा देते हैं, एंटर। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे, अभी क्या हो रहा है, साइट हमारी चल नहीं रही, तो यहाँ पे आपको लिखना है लोकल होस्ट, ये वाला आपका जो है ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, 5173 वाली। तो अब यहाँ पे आपने कुछ नहीं बनाया, रिएक्ट क्या करता है, ये सब चीजें खुद से जनरेट करके देता है। तो आपको इस पेज पे अपना हक जमाना है, अपना काम करना है। तो उसके लिए आपको इसकी सारी फंक्शनैलिटी हटानी होगी। वो app.jsx पर आप जाओगे और यहाँ से जाके ये सारा वर्क पी तक का हटा दोगे एंड इसको सेव कर दोगे। देन जब जाके देखोगे, सो यहाँ पे अभी क्या हो गया, खाली हो गया, जो जो चीजें थी सब हट गई। तो जितना भी काम होता है ये तो आप समझ गए हो कि app.jsx में कर रखा है। बिल्कुल, index.css में हमारी कुछ स्टाइलिंग पहले से होती है, वो भी हम यहाँ से हटा सकते हैं, देन इसको सेव कर लेंगे। और app.css में भी कुछ स्टाइलिंग होती है, ये भी हम सारी यहाँ से हटा देंगे। हमें अपना काम करना है सारा, हमें कोई पहले की चीजें नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ से हटा दी। अब चेक करते हैं, सेम है, व्हाइट पेज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, अब जाएंगे app.jsx पर। सबसे पहले छोटे प्रोजेक्ट्स में ज्यादा कंपोनेंट मतलब कि नहीं बनते, कंपोनेंट मतलब कि अलग अलग यहाँ पे फाइल्स नहीं बनती, बट हम क्या करेंगे, अलग अलग फाइल्स करके ही सीखेंगे। सबसे पहले एक काम देखो, आप ये कर सकते हो कि पूरा app.jsx में काम कर सकते हो, सारा काम सही रहेगा। तो एक काम करती हूँ, अभी तो मैं आपको, जैसे आप बिगनर हो तो यहीं पे सारा कोड लिख के दिखाती हूँ, सारा काम करके दिखाती हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद हम कंपोनेंट वाइज या सारी चीजों में वर्क करेंगे। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं, मतलब अपने पेज को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा ये बताओ। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से फ्रेगमेंट टैग्स हटा रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा डिव, तो डिव के अंदर काम स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपका मेन डिव बनेगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लास नेम, और सबसे पहले मेन डिव होगा एक। अब देखो मेन डिव होगा, उसके अंदर हम एक कार्ड बनाएंगे। कहने का मतलब है, जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया था उसमें क्या था, उसमें ये था कि ये पूरा मेन है और इसके अंदर जो बीच वाला पार्ट था वो कार्ड था। ठीक है, तो मेन हमें पहले ये बनाना है। तो यहाँ पे मैं डिव लिख दूंगी, इस डिव के अंदर मैं यहाँ पर क्लास नेम दूंगी, क्लास नेम में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, कार्ड। अब इस कार्ड के अंदर हमें करना है जो भी करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे h1 हेडिंग दूंगी। ठीक है, इस h1 हेडिंग में क्या होगा, सबसे पहले हम लिखते हैं डेवलपर रोस्ट जनरेटर हम बना रहे हैं, तो डेवलपर रोस्ट जनरेटर, ROAST रोस्ट जनरेटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज करनी है, हमें इमोजी लगाना है। तो इमोजी लगाने के लिए हम यहाँ पे विंडो वाला जो आइकन होता है वो और डॉट पे दबा देंगे। तो जो भी आपको आइकन इसमें से रखना है आप रख सकते हो। मान लो हमें कोई हंसी का रखना है या कुछ भी रखना है, मान लो ये वाला मुझे रखना है, तो ये मैंने रख दिया। अब मैं यहाँ से इसको सेव करती हूँ और जहाँ पे हमारी वेबसाइट है वहां पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे डेवलपर रोस्ट वेब जनरेटर लिखा हुआ आ गया है। अब आप कहोगे बीच में क्यों नहीं आया, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर चाहिए दो इनपुट, जिसके अंदर एक डेवलपर नेम मांगे, एक आपका टेक्स्ट टैग मांगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर जाएंगे h1 के नीचे एक इनपुट क्रिएट करेंगे। बस एक इनपुट क्रिएट करो, दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है, इनपुट में यहाँ पर लिखो, एंटर करो, एंटर करो, एंड यहाँ पर लिखो प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में लिखो डेवलपर एंड यहाँ पे लिख दो अपना नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देनी है आपको वैल्यू। वैल्यू में आप यहाँ पर दो नेम। तो नेम कैसा, वैल्यू में नेम कैसा दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये काउंट वाला हटा दो। जो ये फंक्शन ऐप है, ये जो फंक्शन ऐप है इसके अंदर हम यहाँ पे अपने यूज स्टेट वेरिएबल्स, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं। तो अभी हम वैल्यू को नेम दे रहे हैं और ध्यान रखना नेम नाम का हमें बनाना है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऑन चेंज। एक ऑन चेंज होगा जिसमें क्या होता है, जो भी हम लिखेंगे वो ट्रिगर होगा, टारगेट करेंगे उसको। तो ई यहाँ पे लगा दिया मैंने इवेंट ट्रिगर, और यहाँ पे लिख दिया मैंने सेट नेम। सेट नेम भी तो बनाएंगे ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेट नेम, और रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार सेट एंड नेम। तो ये मैंने लिख दिया, एक बार स्पेस दे देना ताकि उसके बाद हमारे पास दूसरी चीजें ना आए। अब इसमें मैं लिख देती हूँ ई डॉट
टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, ये चीज आ गई। अब ये पूरा इनपुट बन गया। अब ऐसे हमें स्टैक के लिए बनाना है एक इनपुट, तो यहाँ पे करो इसको कॉपी एंड यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर दो। यहाँ पे डेवलपर नेम की जगह यहाँ पर आएगा टैग स्टैक, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये डेवलपर नेम हटा के टैग स्टैक, तो टैग स्टैक लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर रिएक्ट पाइथन ये सब चीजें आएगी, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रिएक्ट और यहाँ पे स्पेस दे देती हूँ, थोड़ा लिखा हुआ अच्छा दिखना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दिया रिएक्ट, फिर कॉमा, यहाँ पे स्पेस देके मैं लिख देती हूँ पाइथन एंड ईटीसी स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे वैल्यू, तो कोई नहीं एंटर करके, जैसे वैल्यू तो लिखा हुआ है बट वैल्यू हमें किसकी देनी है, स्टैक की, क्योंकि हम क्या काम कर रहे हैं, स्टैक का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना स्टैक, और फिर यहाँ पे हम जो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पे सेट नेम की जगह सेट स्टैक आएगा, ठीक है। ये चीज हमारी हो गई, मतलब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक इनपुट और बना दिया। देन उसके बाद हमें क्या करना होगा, देखो अब क्या चीज हो रही है, एक डिव हमारा मेन वाला आ गया यहाँ पे और एक डिव हमारा कार्ड वाला आ गया। तो यहाँ पे ये डिव क्या कर रहा है, इस डिव को हटाओ, क्योंकि दो ही तो डिव बनाए हैं तो दो ही डिव लगेंगे, तीसरा डिव बीच में क्या काम कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। अब एक बटन भी था हमारे पास, आपको याद होगा, तो यहाँ पे हम एक बटन भी बनाएंगे, ठीक है, बटन। और बटन में क्या लिखा हुआ होगा, बटन में लिखा हुआ होगा जनरेट रोस्ट, यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो रोस्ट। पहले हम इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा हम वर्क करेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख दिया जनरेट और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना रोस्ट, तो आर कैपिटल रखते हैं, एक सेकेंड अच्छे से लिखते हैं रोस्ट, ठीक है, एंड इसको मैं कर देती हूँ सेव। अब एक बार जाके चेक करते हैं, बट अभी एरर आएगी क्योंकि हमने, क्यों एरर मतलब कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्या एरर आएगी, कंसोल पे जाके आप देख सकते हो स्टैक इज नॉट डिफाइंड, मतलब जो हमने नेम और वैल्यू में लिखा है ना स्टैक, ये अभी डिफाइन नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने इनके लिए अभी बनाया ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं बना सकती हूँ नेम कॉमा सेट नेम, और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ यूज स्टेट, और यूज स्टेट को मैं छोड़ सकती हूँ यहाँ पर खाली, खाली का मतलब ऐसे वाला खाली। देन नीचे आ जाते हैं, फिर यहाँ पे मैं लिखती हूँ कॉन्स्ट स्टैक, फिर यहाँ पे स्टैक में हाँ एक चीज ध्यान रखना, ये स्टैक। देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉमा सेट स्टैक, ठीक है, सेट स्टैक। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा देती हूँ देन इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, स्पेलिंग ठीक लिखनी है, यूज स्टेट, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसको भी खाली। अब ये चीजें होगी। अब जब आपने ये बनाया, क्या बनाया, जब आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें आपने बटन बनाया एक, ठीक है, उस बटन में आपने जनरेट रोस्ट किया, बट यहाँ पे जब आप बटन को दबाओगे तो एक फंक्शन चलना चाहिए जिसमें बटन पे दबाते ही आपके रोस्ट दिखे, तो वो चीज सबसे बड़ी है इसमें, तो वो हम अभी करेंगे। बट उससे पहले देख लेते हैं, देखो कुछ कुछ चीजें यहाँ पर आ गई हैं। डेवलपर नेम डाल सकते हो, कर सकते हो, बट बटन पे दबाने पे भी कुछ भी नहीं होगा। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया आंचल, यहाँ पे लिख दिया मैंने रिएक्ट, एंड यहाँ पे जनरेट रोस्ट कर दिया, तो कुछ भी अभी ये बटन काम नहीं कर रहा, क्योंकि अभी बटन पे कुछ हमने किया ही नहीं है, ठीक है, अभी बटन पे हमने कुछ किया ही नहीं है। और एक चीज और, हम क्या करेंगे, रोस्ट के लिए भी बनाएंगे, बट सबसे पहले हमें बटन का काम करना है, ठीक है, बटन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। तो बटन पे जाएंगे और यहाँ पे हमें ऑन क्लिक इवेंट लगाना है, ठीक है, तो ऑन क्लिक इवेंट कैसे लगता है, ऐसे यहाँ पे लिख दो ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक मैंने लिख दिया। अब जनरेट रोस्ट नाम से जनरेट GENERATE लिख के देन यहाँ पे मैं रोस्ट लिख देती हूँ, और ये वाला चीज मैं यहाँ से कॉपी करूंगी, जो मैंने ये बनाया है अपना फंक्शन, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगी, और यही फंक्शन मुझे यहाँ पर बनाना है। तो फंक्शन कैसे बनेगा, देखो फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा फंक्शन, देन यहाँ पे अपने फंक्शन का नेम, उसके बाद इसको यहाँ पे ऐसे करके ब्रैकेट लगाया जाएगा, और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें यहाँ पे लिखा जाएगा कॉन्स्ट रैंडम, रैंडम से ही हमारे पास क्या होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रैंडम इज इक्वल्स टू। अब रैंडम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक रोस्ट नाम का हमें यहाँ पे बनाना होगा वेरिएबल, जैसे हमने ये बनाए हुए हैं वैसे ही। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉन्स्ट रोस्ट ROAST रोस्ट कोमा, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा सेट रोस्ट, ठीक है, सेट रोस्ट। उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा यूज स्टेट, फिर से खाली, तो ये रोस्ट वाला भी हमारे पास बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
हमें रोस्ट भी लिखने हैं यहाँ पे, जब रोस्ट लिखोगे तभी तो काम होगा आगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉन्स्ट ROAST रोस्ट हमें यहाँ पे लिखने होंगे। तो मेरे पास देखो रोस्ट लिखे हुए हैं, तो मुझे कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि मैं ऐसे लिखूं। एक आधा कोड आपको लिख के बता रही हूँ किस तरीके से आपको लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ तेरा कोड, थोड़ा कैपिटल में भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। मैं लिख रही हूँ तेरा कोड चल रहा है, तेरा कोड चल रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे करके, पर कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है किसी को नहीं पता। तो ये रोस्ट हो गया एक, ठीक है, किसी को नहीं पता। ये मैंने यहाँ पे अपना रोस्ट लिख दिया। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे 10 रोस्ट कम से कम लिखने हैं। तो आप ChatGPT से पूछ सकते हो अलग अलग, अगर आपको मेरे वाले से बोर आ गई है, जो मेरे रोस्ट है उनसे बोरियत आ गई है, तो कोई अच्छे अच्छे वाले आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जैसे मैं लिख रही हूँ तेरा CSS देख के लगता है 30 बार डिव सेंटर यूज किया है, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास तो प्रोजेक्ट पहले से ही है, मैं यहाँ पे लिख के दे देती हूँ आपको। या फिर एक काम करते हैं, ChatGPT पे चल के और डेवलपर रोस्ट निकलवा लेते हैं। जैसे मैं जा रही हूँ ChatGPT पर, मैं लिखती हूँ यहाँ पर डेवलपर रोस्ट 2 छोटे छोटे, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े भी दे देता है ना, बहुत बोलता है ChatGPT, ठीक है। और कितने दे दो, 20 रोस्ट दे दो, ठीक है। देखो आप हिंदी में भी बात कर सकते हो ऐसे, जैसे मैं आपके सामने बात करके दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको ChatGPT के लिए इंग्लिश आनी जरूरी है, ठीक है। ये देखो इसने सेम ही दिया है ये वाला। तो 2 से हम लेंगे और यहाँ से लेके नीचे तक जाएंगे, 20 तक सारे ले लेंगे, ताकि थोड़ा सा हमें लगे कि हाँ हमने कुछ ज्यादा लिखा है। कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब इनमें आपको डबल कोट्स लगाना था, देखो सबने, तो यहाँ पे डबल कोट्स, फिर यहाँ पे ऐसे बैक, यहाँ पे डबल कोट्स, ठीक है, यहाँ पे डबल कोट्स। अगर ऐसा हो रहा है कि डबल कोट्स में दिक्कत है, तो हम एक काम करते हैं, ChatGPT से कहते हैं सब में डबल कोट्स लगा के दो। अगर बार बार लगाने में दिक्कत हो रही है, कोट्स लगा के, एक सेकेंड, कोट्स दो, ठीक है। तो ये अब हमें डबल कोट्स भी लगा के अपना, देखो सब में दे दिया है, बस अब यहाँ से इनको कॉपी करना है और वहां पे पेस्ट करना है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। तो कॉपी कर लिया है मैंने, यहाँ पे गई हूं मैं, और ये सारा हटा के यहाँ पे, देखो अभी 3 और रह गए हैं, ये सारा हटा के मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना पेस्ट। तो देखो अब कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स कभी भी एक साथ यूज नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखते हैं कि अब कहाँ पर ये हमें, देखो सब में हमें यहाँ पर कोमा लगाना है, सब में हमें यहाँ पर क्या करना है, लास्ट में कोमा लगाना है। और स्पेस भी कम कर दो ताकि ज्यादा दिक्कत ना लगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। देखो एरर हटती जा रही है, कोमा एंड कोमा एंड कोमा, कोमा कोमा एंड कोमा एंड कोमा। हमने 20 भी तो ज्यादा ही लिख दिए, बट कोई बात नहीं, मुझे लगा था कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, बट ये तो कोमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे रोस्ट हो गए। तो ये रोस्ट लगा दिए हमने, ये सबसे ज्यादा जरूरी थे। अब यहाँ पे देखो, अब बात आएगी फंक्शन में। जो हमने रोस्ट लिखे उसमें से हम कह रहे हैं कि जितने भी हमने रोस्ट लिखे है ना, रैंडम कोई सा भी उठ के आ जाना चाहिए। तो उसके लिए रोस्ट में से हम मैथ का एक फॉर्मूला लगाएंगे, मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैथ डॉट फ्लोर, एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपना मैथ डॉट रैंडम, और फिर मैं इसमें अपना लगा रही हूँ ब्रैकेट, फिर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इनटू रोट्स, जितने भी रोस्ट है हमारे, रोट्स बोल रही हूँ मैं, जितने भी हमारे रोस्ट्स हैं उसमें से मैं क्या करूंगी, लेंथ निकाल लूंगी, मतलब कि जितनी भी उसकी लेंथ है वो हम उसमें से ले लेंगे। तो ये तो हमारा फॉर्मूला है, आपको पता है। तो LENGHT सॉरी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा ये वाला ब्रैकेट था, देखो अच्छे से काम को करो, और यहाँ से ये ब्रैकेट हट जाएगा, और यहाँ से हमारा, देखो एक चीज इसमें गलत हो रही है शायद मेरे हिसाब से, ये वाला ब्रैकेट गलत लग रहा है। हाँ तो अब देखो यहाँ पे ये हमारा, ये हमने लगा दिया, तो ये रैंडम वाला था। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ क्या होगा, इफ जो हमारा नेम है हम लिखेंगे नेम, अगर हमारा नेम होगा तो हम रोस्ट को सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेट रोस्ट, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जब हमारे पास जनरेट होके आएगा,
हम यहाँ पे लगा रहे हैं अपना क्या बोलते हैं उसको बैकटिक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपना डॉलर और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ब्रैकेट एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नेम। नेम के बाद इसके अंदर हम यहाँ पे आगे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे मैं लगाऊंगी इसके अंदर ही एक ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ डॉलर। डॉलर लगाने के बाद इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ जो हमारा स्टैक है वो। ठीक है, स्टैक लिखने के बाद अब यहाँ पर स्टैक के अंदर यहाँ पे मैं लगा देती हूँ अपना कोमा। कोमे के बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी अपना डॉलर का साइन फिर से, और जो हमने रैंडम बनाया है वो रैंडम कोड यहाँ पर आ जाना चाहिए। पहले नेम आएगा, फिर स्टैक आएगा और फिर रैंडम कोड हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद अदरवाइज एल्स में क्या होना चाहिए, रैंडम ही हमारे रोस्ट आने चाहिए। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ये, देन यहाँ पे मैं लिखूंगी सेट, देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी सेट रोस्ट। ठीक है, इसके अंदर हम रैंडम लिख देंगे। अगर हम कोई नेम भी नहीं देंगे तो भी हमारे पास रैंडम आते रहेंगे हमारे पास रैंडम क्या आते रहेंगे, रोस्ट, हमारे पास रैंडम रोस्ट आते रहेंगे। ठीक है, सो अब इतना करने के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी जनरेट रोस्ट पे क्लिक करूंगी। अभी भी हमें कुछ नहीं दिख रहा आगे, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी हमें दिखेगा ही कहां से, जब हमने अभी एक चीज नहीं की, इस बटन के नीचे हमने स्पेस नहीं बनाया जहां पे हमारा रोस्ट आके दिखना चाहिए। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाया मैंने और सिंपल भाई उसमें फटाफट लिख देते हैं कि रोस्ट। ठीक है, रोस्ट, रोस्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंड यहाँ पर मैं ब्रैकेट बना देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिव। ठीक है, डिव मैं ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पर डिव, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया डिव, फिर मैं यहाँ पे इसको कर दूंगी क्लोज, यहाँ पे लिख दूंगी मैं डिव। उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना क्लास नेम। क्लास नेम के बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना रोस्ट। ठीक है, एंड इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे दे देती हूँ अपना रोस्ट, ROAST रोस्ट। तो ये हमारा रोस्ट यहाँ पे आकर दिख जाएगा। अब सेव करके हम चेक करते हैं। जब मैंने यहाँ पे जनरेट रोस्ट किया, देखो कुछ रोस्ट हमारे पास आ गया, मतलब अगर हमने यहाँ पे नेम वगैरह कुछ भी नहीं लिख रखा तो भी हमारे पास आएगा। तो डेवलपर कम स्टैक ओवरफ्लो का कॉपी पेस्ट मैनेज ज्यादा करता है। ठीक है, फिर दूसरा आ गया और मान लो यहाँ पे मैंने नेम दिया जैसे आंचल और यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जनरेट रोस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे आंचल जावास्क्रिप्ट यूज कर रही थी, तो उसका एक कोड है इसके लिए, तेरे कोड को समझने के लिए नासा की टीम चाहिए। तो ये ऐसे ऐसे रोस्ट जनरेट होते रहते हैं। अब बात आती है कि अब हमने सारा काम कर लिया, हमारा कोड ठीक चल रहा है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी यूआई पर ध्यान देना है। अब मेन बात आती है यूआई पर। तो हम जाएंगे अपने app.css पर और यहाँ पे जाके अपनी सारी चीजें करेंगे। सबसे पहले बेसिक होता है CSS का, यहाँ पे मुझे लिखना होगा अपना मार्जिन 0, तो मार्जिन 0 मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर देना होगा पैडिंग 0, तो यहाँ पे पैडिंग 0 मैंने अपनी दे दी। उसके बाद यहाँ पे मुझे देना होगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो यहाँ पे चलते हैं और लिखते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स दे दिया मैंने। उसके बाद फॉन्ट यूज करेंगे एक, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज करेंगे, एक है मेरे पास ये वाली बहुत अच्छी है, सोगो UI तो मुआ वाली। तो सेव करते हैं, एक बार चेक करते हैं किस टाइप की हमें ये दिख रही है। तो कुछ फॉन्ट थोड़ी सी चेंज हुई है, बट समझ में नहीं आया कि चेंज हुई भी है या नहीं। फॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना मार्जिन 0 पैडिंग 0। एक बार देखती हूँ मार्जिन 0 पैडिंग 0 भी आ गया क्या, नहीं अभी ना मार्जिन 0 आई है ना पैडिंग 0 आई है, मतलब कि CSS यूज ही नहीं हो रही अभी। तो इंपोर्ट कर दिया हमने अपनी app.css को, बट हमारी CSS चल क्यों नहीं रही है। सेव कर दिया इसको, देन अब हम क्या करेंगे एक बार चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, जनरेट करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। हमारा जो app.css है वो app.js में हमें यूज करना है और इंपोर्ट तो हम कर ही रहे हैं। देखो इंपोर्ट तो हम कर ही रहे हैं, तो इंपोर्ट करेंगे तभी काम चलेगा। ./app.css देखो ये रहा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ अपना इंपोर्ट, फिर यहाँ पे मैं लिखती हूँ अपना ./app.css एंड इसको मैंने कर दिया है सेव। अब एक बार मैं चेकआउट करती हूँ। app.css यहाँ पे आ गया मेरा स्टार, क्योंकि स्टार हमारा क्या होता है यूनिवर्सल के लिए होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना स्टार, मार्जिन 0 पैडिंग 0 और यहाँ पे लिख दे दिया है हमने बॉर्डर बॉक्स। चलो एक काम करते हैं, अभी फुल स्क्रीन बैकग्राउंड एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बॉडी, जो हमारी बॉडी है
उसमें मैं यहाँ पे देने वाली हूँ हाइट 100 VH। तो 100 VH मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद 100 VH के बाद एंटर करते हैं। जो हमारा रूट है, हैश रूट, तो रूट में मैं यहाँ पे देने वाली हूँ हाइट 100 VH। तो नीचे आके यहाँ पे दे देती हूँ मैं हाइट 100 VH, हाइट 100 VH। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, कंटेंट सेंटर वगैरह करने के लिए हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले सेव करते हैं एंड चेक करते हैं। तो अभी तो देखो कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, जबकि क्या होता है, सो देखो ये हमारी CSS क्यों नहीं चल रही है। यहाँ पे ये देखो सबसे ऊपर ये लगा हुआ है, ये हटा के अब सेव करते हैं और अब चेक करते हैं। तो देखो अब हमारी ये भी चल गया है, फोंट साइज वगैरह सब चीजें चल गई हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमें ध्यान लगाना पड़ता है कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। अब सेंटर करना है हमें कंटेनर को, तो मतलब जो हमने मेन डिव बनाया है उसको हमें स्टाइलिंग देनी है। हाइट दे देंगे इसको 100 VH, और उसके बाद हाइट दे दिया हमने इसको 100 VH। देन इसके नीचे यहाँ पे हम डिस्प्ले फ्लैग्स दे देंगे, और डिस्प्ले फ्लैग्स देने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे एंटर। उसके बाद यहाँ पे लिख देती हूँ जस्टिफाई कंटेंट, मैं यहाँ पे दे रही हूँ सेंटर। ठीक है, अब उसके बाद इसको मैं अलाइन आइटम सेंटर दे रही हूँ, तो अलाइन आइटम सेंटर दे देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे मैं बैकग्राउंड दे देती हूँ उसको थोड़ा सा, पर एक बार बिना बैकग्राउंड के देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ सेंटर में सारी चीजें आ गई हैं डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह करके। तो अब हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, फिर सिर्फ बैकग्राउंड देते हैं क्योंकि हमें लीनियर ग्रेडियंट इसमें देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ LINEAR, लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट में देती हूँ 135 डिग्री मन 35 DEG। ठीक है, कॉमा, फिर यहाँ पे मैं दे देती हूँ अपना कलर। मेरे पास एक कलर है, थोड़ा हमें दो कलर का मैशअप करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0F2027। ठीक है, तो ये हमारा ब्लैकिश कलर हो गया थोड़ा सा। फिर कॉमा, यहाँ पे ग्रीन कलर चाहिए हमें, तो हैश मेरे पास एक और कलर है 203, मतलब 203 एंड A43। तो ये हमारे पास एक कलर है। तीन कलर का मैशअप लेना है, एक थोड़ा सा डार्क ग्रीन हो गया, थोड़ा ब्लू टाइप, और एक थोड़ा सा ग्रीन हो गया। तो अब यहाँ पे कर दिया मैंने हैश 2C5364। ठीक है, ये मेरे कलर याद हैं क्योंकि मैं यूज करती रहती हूँ, इसलिए मेरे याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये कलर कुछ इसमें ये हल्का सा ब्लैकिश आ गया, हल्का सा ब्लूइश, एंड ये ग्रीन वाला आ गया। तो पूरा बैकग्राउंड कलर हमारा ये हो गया है। अब हम कार्ड को देखते हैं कि कार्ड का हमें क्या क्या करना है। तो सबसे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हमने कार्ड नाम की क्लास बनाई हुई है, और उसमें हम देते हैं विड्थ। विड्थ दे रहे हैं हम, जो हमारा कार्ड है उसकी विड्थ होने वाली है 420 पिक्सल। देखो हमने सारी फंक्शनैलिटी वाला काम तो कर लिया, अब हमें बस इसको सजाना है। ठीक है, पैडिंग यहाँ पे हम लिख देते हैं अपनी 40 पिक्सल पैडिंग रहने वाली है हमारी, और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस रहने वाला है 20 पिक्सल। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड लिखेंगे RGBA। ठीक है, RGBA हमारे पास होता है यहाँ पर, और इसमें हम क्या रखेंगे, रेड वाले में 25, मतलब सॉरी मैं यहाँ पे लिखूंगी 255। तीनों कलर जो हमारे होते हैं वे 255 ही रहेंगे। तो यहाँ पे जाके मैं लिख देती हूँ अपना 255, एंड यहाँ पे भी ब्लू वाले में भी लिख देती हूँ मैं अपना 255 RGB। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो मेरी ओपेसिटी रहने वाली है 0.06 रहने वाली है, तो 0.06 मैंने यहाँ पर दे दिया। अब एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ हल्का सा लाइट कलर हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगी बॉर्डर फिल्टर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बॉर्डर, फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना फिल्टर। उसके बाद यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ अपना ब्लर, और इस ब्लर के अंदर मैं यहाँ पे 12 पिक्सल लगाऊंगी, हल्का सा ब्लरिश हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने लगा दिया है अपना ये। अब बॉर्डर फिल्टर में एक चीज हुई हमारे साथ, अब ये है ना बॉर्डर फिल्टर नहीं था, ये बैकड्रॉप फिल्टर है। तो मैं सोचू मेरे से गलती कहाँ हो गई, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी बैक ड्रॉप, ड्रॉप या ड्रॉप ड्रॉप। ठीक है, बैक ड्रॉप फिल्टर, एंड एक बार जाके चेकआउट करने में क्या जाता है, तो हल्का सा देखो ब्लरिश हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर बॉक्स शेडो देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना एक बार, बॉक्स शेडो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। बॉक्स शेडो में हमारे पास आएगी 0, 20 पिक्सल, 50 पिक्सल, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी RGBA एंड 000 दे देंगे। अब यहाँ पे 0,0,0,0,5। ठीक है, 0.5, एंड यहाँ पे जाके मैं इसको चेक करती हूँ, तो देखो थोड़ा सा साइड में शेडो आ गई। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर व्हाइट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है अपना टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, सेंटर मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं कलर देने वाली हूँ उसको व्हाइट,
और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है सेव। अब मैं क्या करती हूँ, उसको चेक करती हूँ। तो यहाँ पे इसके अंदर कलर व्हाइट आ गया है, तो देखो और भी सुंदर हमारे पास ये होता जा रहा है। अब ये थोड़ा सा ही रह गया है बस। अब जो हमारे पास कार्ड के अंदर की H1 हेडिंग है, उसको थोड़ा सा हम फॉन्ट साइज दे देते हैं। यहाँ पे मैं जा रही हूँ फॉन्ट साइज और इसको मैं दे रही हूँ 30 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं मार्जिन बॉटम दे देती हूँ उसको 30 पिक्सल। ठीक है, 30 पिक्सल मैंने दोनों को दे दिया। अब इसको सेव करके एक बार हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये देखो थोड़ा सा स्पेस आ गया और थोड़ा सा ही हमारा इसका फॉन्ट साइज ठीक हो गया। अब यहाँ पे कार्ड के अंदर जो इनपुट है, इन्हें भी हमें डिजाइन देना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कार्ड इनपुट, और कार्ड इनपुट के बाद इसमें मैं विड्थ दे देती हूँ। विड्थ मैं दे रही हूँ उसको 100%। ठीक है, विड्थ मैंने दे दी 100%। पैडिंग में दे रही हूँ यहाँ पर 14 पिक्सल, 15 भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैं दे रही हूँ वही। तो अच्छे से जो भी आपको अच्छा लगे वो दो। देन यहाँ पे मैं दे रही हूँ मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम में इसमें दे रही हूँ 15 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं दे रही हूँ उसको बॉर्डर नन। तो बॉर्डर हम कर देंगे इसका नन। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगी बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। तो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल में यहाँ पे दे दूंगी। देन उसके बाद यहाँ पे मैं बॉर्डर बैकग्राउंड देने वाली हूँ, बॉर्डर नहीं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में देने वाली हूँ #111। ठीक है, तो यह ब्लैकिश कलर हो जाएगा हमारा। कलर में दे दूंगी यहाँ पर व्हाइट, तो कलर हमने दे दिया है व्हाइट। देन उसके बाद यहाँ पे मैं देने वाली हूँ फॉन्ट साइज दे देते हैं 15 पिक्सल। तो 15 पिक्सल हमारा फॉन्ट साइज हो गया। उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन हो गई हमारी नन, आउटलाइन हो गई हमारी नन। अब हम इस पे हवर भी कर सकते हैं। जब हम हवर करेंगे तो कुछ चीजें अच्छी होनी चाहिए। तो हवर करने पे लिख देती हूँ जो हमारा कार्ड है, तो हमारी कार्ड क्लास है, जो इसका बटन है, या बटन है या क्या है, एक बार अच्छे से देखते हैं। बटन पे ही करना पड़ेगा वैसे तो। हमें कार्ड क्लास के अंदर जो बटन है, सबसे पहले हमने इनपुट बनाया। इनपुट के बाद हमें क्या क्या करना था, कार्ड इनपुट के बाद अभी और चीजें बाकी है, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं थोड़ा भूल गई हूँ कि कार्ड इनपुट के अंदर हमने क्या बनाया था। कार्ड इनपुट हो गया, उसके बाद हमने इसमें बटन ही बनाया था। तो आ जाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्ड इनपुट पे फोकस करते हैं। तो मैंने लिख दिया कार्ड इनपुट। कार्ड इनपुट के बाद इसमें हम फोकस करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी फोकस। और इस पे मैं यहाँ पे कर दूंगी, इसका जो बॉक्स शेडो है वो थोड़ा कर देंगे। बॉक्स शेडो कितनी कर देंगे, 0 0 10 पिक्सल। फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगी FF 4B 2B, 4B और 2B, ये मैं लिख दूंगी। एंड इसको मैं कर दूंगी सेव, एंड इसको मैं कर देती हूँ चेक। तो जैसे ही मैं इस पे हवर कर रही हूँ, देखो इस पे क्लिक कर रही हूँ, तो इसके साइड में ऑरेंज कलर का शेडो आ गया है, बॉक्स शेडो। ठीक है, अब कार्ड के अंदर हमारा बटन है, उसको हम स्टाइलिंग देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कार्ड के अंदर हमारा जो बटन है उसको हम स्टाइलिंग दे रहे हैं। विड्थ कितनी कर दूं इसकी, 100%। उसके बाद यहाँ पे मैं पैडिंग कर दूं इसकी 14 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर कर देती हूँ नन। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपना बॉर्डर, बॉर्डर कर देती हूँ मैं नन। और उसके बाद यहाँ पे मैं कर देती हूँ बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। तो बॉर्डर रेडियस मैंने कर दिया यहाँ पे 10 पिक्सल। उसके बाद बैकग्राउंड कर देते हैं हम, इसका बैकग्राउंड वही कर देते हैं जो भी ऊपर हमने ऑरेंज वाला रखा है, 4B 2B वाला, यही रख देते हैं। उसके बाद कलर यहाँ पे कर देती हूँ मैं इसका व्हाइट। ठीक है, अब थोड़ा सा ही रह गया है बस, यहाँ पे मैंने कर दिया है व्हाइट। देन यहाँ पे फॉन्ट साइज में लिखने वाली हूँ 16 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं फॉन्ट वेट, बोल्ड कर देते हैं इसका। तो आपको बहुत सुंदर दिखेगा, अभी जैसा हमने दिखाया था ना सेम वैसा ही दिखेगा। यहाँ पे मैंने बोल्ड लिख दिया है। उसके बाद कर्सर मैं यहाँ पे कर देती हूँ उसका पॉइंटर। देन उसके बाद यहाँ पे मैं कर देती हूँ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन भी लगा देते हैं इसमें 0.3 सेकेंड की। ठीक है, अब एक बार सेव करके बटन को चेकआउट कर लेते हैं। तो ये बटन कुछ ऐसा हो गया। अब इसके हवर करने पे कुछ थोड़ा सा काम कर देंगे। तो मैं क्या करूंगी, कार्ड बटन जो है ये तो सेम ही रहेगा, तो इसको तो हम यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे और इस पे हवर इफेक्ट लगा देंगे। तो हवर पे ऐसे करके, आपको पता है हम यहाँ पे हवर लिखते हैं। देन इसमें ट्रांसफॉर्म स्केल कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रांसफॉर्म स्केल, और स्केल में मैंने लिख दिया है 1.05। तो ये हमारा स्केल हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देन यहाँ पे मैं बॉक्स शेडो रख देती हूँ इसकी, बॉक्स शेडो 0 0 20 पिक्सल। एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑरेंज वाली FF वाली, मैं यहाँ पे दे सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सॉरी है 3 लिखा गया और ये FF 4B 2B वाला।
देन इसको सेव करके हम चेक करते हैं, तो ये देखो कुछ इस टाइप से हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, हमारा ये भी हो गया। अब रोस्ट बॉक्स बस एक बचा है हमारा, हमें रोस्ट बॉक्स बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ROAST रोस्ट, जो हमने क्लास बना रखी है। इसमें मैं देती हूँ मार्जिन टॉप में दे रही हूँ 25 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे पैडिंग दे रही हूँ, उसको 18 पिक्सल दे देती हूँ। ठीक है, 18 पिक्सल में पैडिंग दे देती हूँ। देन उसके बाद मैं बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दे देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे बैकग्राउंड दे देती हूँ। बैकग्राउंड क्या दूं, हैश दे दिया मैंने 0D। ठीक है, ये मैंने दे दिया है, थोड़ा ब्लैकिश कलर हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बॉर्डर लेफ्ट। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम बॉर्डर लेफ्ट पे, और बॉर्डर लेफ्ट में दे देती हूँ 5 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ हैश FF4B2B। ठीक है, ये ऑरेंज वाला ही दे देती हूँ। एंड एनिमेशन दे देते हैं। एनिमेशन में लिख देती हूँ पॉप होता है हमारे पास एक 0.4 सेकेंड, और ईज वाला इस पे चल रहा होगा। ठीक है, और ईज वाला चलाने के बाद इसको हम सेव कर देते हैं, और अब एक बार चेकआउट करते हैं। तो जब हम यहाँ पे इस पे जनरेट करेंगे तो देखो कुछ इस टाइप से ये हमें नीचे दिख रहा है, बट इसमें तो मुझे कुछ ज्यादा चेंज नहीं दिखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि रोस्ट के लिए हमने यहाँ पे क्लास नेम दिया ही नहीं है, ROAST। ठीक है, यहाँ पे हमने सेम लिखा है ROAST, और यहाँ पे जाके मैं चेक करती हूँ ROAST। तो मार्जिन टॉप मैंने दे दिया है 25 पिक्सल, पैडिंग दे दिया 18 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 10, एंड बैकग्राउंड भी दे दिया है। तो यहाँ पे रोस्ट पे चला क्यों नहीं है, देखो रोस्ट हमने यहाँ पे क्लास दे रखी है, तो क्लास नेम हमारी चलनी चाहिए ROAST, है ना। और यहाँ पे भी सेम है, बट हमारा ये चला क्यों नहीं है, मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि ये CSS अप्लाई नहीं हुई है, इतना मुझे पता है। ये देखो होगी अप्लाई। रिफ्रेश करते हैं, जनरेट करते हैं, तो कुछ इस टाइप से ये हमें दिखेगी। सेव करना में शायद रह गया था मेरा। देन अब एनिमेशन लगाते हैं और सिंपल इसको खत्म करते हैं हम। तो इसमें की फ्रेम लगेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ की फ्रेम्स, और यहाँ पे पॉप वाला की फ्रेम हमने ऊपर अभी देखो दिया है यहाँ पे एनिमेशन, तो एनिमेशन के लिए की फ्रेम लगता है। और इसके अंदर मैं लिखने वाली हूँ फ्रॉम, एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखूंगी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म स्केल 0.8, ये मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं देने वाली हूँ ओपेसिटी कितनी देने वाली हूँ 0। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, एंटर करते हैं, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2। फिर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपनी ब्रैकेट ट्रांसफॉर्म, फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्केल 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं ओपेसिटी कितनी देने वाली हूँ अपनी 1। देखो ऊपर 0 दी थी, यहाँ पे 1 दिया मैंने, तो ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और बस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस टाइप से हो गया है। मैंने रिफ्रेश किया, जनरेट किया, ये हमारे पास आ रहा है। तो ये हमने किस लिए किया था, ये एनिमेशन है हमारा, कि किस टाइप से एनिमेशन है। शुरू में तो हमें ये दिखेगा नहीं, मतलब इसकी ओपेसिटी 0 रहेगी, और जब करेंगे तो 1 हो जाएगी। ठीक है, ये देखो अलग अलग कोड्स हमारे पास जनरेट होके आ रहे हैं। तो यही हमारा प्रोजेक्ट था, ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया, इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, और इंस्टाग्राम पर भी हम बहुत अच्छी अच्छी रील्स लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। मोटिवेटेड रील है, आप उनसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपको, और आप काम करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो पूरा प्रोजेक्ट मैंने आपका बना दिया है। और अगर आपको वर्डप्रेस सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वर्डप्रेस की भी एक सीरीज लेकर आ जाऊंगी। और अगर दोबारा से फुल स्टैक की सीरीज लानी है तो वो भी बता देना, थोड़ी नई नई चीजें पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को प्रोजेक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लगाना। अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।